नमस्कार, मैं दिलीप खाड़िया। आज हम भगोरिया के बारे में बात करेंगे कि भगोरिया त्योहार क्या होता है और भगोरिया कैसे मनाया जाता है और आदिवासी संस्कृति क्या है और आदिवासी संस्कृति में भगोरिया का क्या महत्व है। हम कमलेश सर से जानेंगे कि भगोरिया क्या है। धन्यवाद सुदीप, आपने भंगोरिया भंगोरिया के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले हम भंगोरिया देखें तो एक तरह का होली के 7 दिन पूर्व शुरू होने वाला एक त्योहार है, जिसमें साल भर जो जिस वार को जो हाट लगता है उस क्षेत्र में या गांव में उस शहर में उसी दिन वो भंगोरिया हाट होता है, जिसमें हमारे आसपास के आदिवासी क्षेत्र के सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपनी संस्कृति और साल भर जो उन्होंने कमाया है और उसमें से कुछ पैसा उसमें से भंगोरिया के लिए वो खर्च करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और पूरे परिवार को कुछ कुछ पैसा देते हैं ताकि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी इस हाट का पूरा आनंद ले सके। मेरे हिसाब से भंगोरिया एक होली के पूर्व 7 दिन पूर्व शुरू होने वाला एक हाट है, जिसमें साल भर के हाट के एक अलग अलग बार को वहां पर भंगोरिया होता था और आसपास के राजस्थान, उस समय तो हमारा देश गुलामी था, तो उस समय तो ये अलग अलग राज्य नहीं होते थे, तो पूरे भील समाज, आदिवासी समाज जहाँ जहाँ क्षेत्र में फैले हुए वहाँ के सभी लोग वहाँ आते थे और उस उत्सव को या उस मेले को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे और उस समय की जो जो चीजें आनंद के लिए जो चीजें यूज होती थी उसको खरीदी करते थे और इस तरह से ये भंगोरिया की शुरुआत हुई। ये भगोरिया अलग अलग नामों से क्यों जाना, जैसे कि कोई अलग क्षेत्र में भगोरिया बोलते हैं, कोई भगोरिया बोलते हैं, ये अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? हाँ, अब चूंकि हमारा देश विविधताओं वाला देश है, जगह जगह अगर आप 5 किलोमीटर जाओगे तो भाषा बोली में अंतर आ जाता है, तो उस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण कुछ कुछ क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें ये गुजरात से लगा हुआ हमारा मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर इसको गलालिया भी कहते हैं। झाबुआ के आसपास आप देखेंगे तो भंगोरिया कहेंगे और अलीराजपुर, धार, बड़वानी साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भोंगरिया भी कहते हैं और हमारी जो लोकल आदिवासी भाषा में भोंगरी हाट कहते हैं। तो इसीलिए वो क्षेत्र के आधार पे उसमें अलग अलग उसके नाम लिए जाते हैं। ये भगोरिया का सांस्कृतिक महत्व अब इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है हमारे समाज में, क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी समाज है वो हमारी संस्कृति से ही जाना जाता है। आप दुनिया की किसी भी संस्कृति को देखेंगे तो उसमें आदिवासी संस्कृति सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि आप पूरे साल के जितने भी प्राचीन रीति रिवाज है, प्राचीन संस्कृति है, वो सब आदिवासी समाज अपने आप में ग्रहण किया हुआ है और वो उसी को फॉलो करता है। आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आदिवासी समाज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता रहता है। तो उसी दिन आप देखेंगे कि जो पहनावा होता है वो भी हमारा एकदम ट्रेडिशनल होता है उस दिन। हालांकि अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है, नौजवान पढ़े लिखे सिटी में रहने लग गए, तो वो लोग अपनी वो वेशभूषा धारण नहीं करते, लेकिन हमारा अधिकतर जो समाज अभी आप गांव में देखेंगे तो वो वेशभूषा आपको एक जैसी देखने को मिलेगी या एकदम रंग बिरंगी उस टाइप की जो प्रकृति से मेल खाती है ऐसी वेशभूषा है। तो ये हमारे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है कि आदिवासी समाज हमेशा अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सजग है और हमेशा आपने देखा होगा उनका पहनावा, आप देखेंगे इस बार अभी भंगोरिया आएगा तो समय देखेंगे उनके सिर से लेकर पांव तक की पूरे एकदम जो वेशभूषा है और उनके सजने संवरने का जो ढंग है वो पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ। तो ये हमारे आदिवासी समाज के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता ही है, साथ में ये हमारे सभी लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि भंगोरिया एक ऐसा हाट या ऐसा त्योहार है जिसमें आदिवासी समाज साल भर कहीं पर भी रहेगा, कहीं पर भी काम करेगा अलग अलग राज्यों में, लेकिन भंगोरिया में जरूर वो अपने घर आता है और इस त्योहार पर एंजॉय करता है।
क्या भगोरिया हाथ क्या प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ? नहीं, मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि ये एकदम गलत धारणा है, भ्रम फैलाया गया है।